फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल LA क्लासेस। आई होप सब लोग अच्छे हैं और सब लोगों ने लास्ट लेक्चर भी ले लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न क्रिसोफाइटा के बारे में। देखिए, जो आपका क्रिसोफाइटा जो है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं डायएटम्स और डेस्मिड ये यानी कि गोल्डन एल्गी। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपना शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में सेल वॉल, जो पहले हेडिंग डालूं, स्ट्रक्चर एंड हियर वी स्टडीड फर्स्ट अबाउट सेल वॉल। देखिए, आपके जो डायटम्स जो होते हैं, इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ओके, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है सेल वॉल, जिसकी वजह से इसमें सिलिका पार्टिकल्स भी कुछ अरेंज होते हैं। ठीक है, सिलिका पार्टिकल्स। अब क्या होता है, सिलिका पार्टिकल्स जो होते हैं सेल वॉल पर जगह जगह एम्बेडेड हुए होते हैं, मतलब ऐसे जगह जगह एम्बेडेड हुए हुए हैं सेल वॉल पर सिलिका पार्टिकल्स, जिसकी वजह से हमें जो सेल वॉल है वो दिखाई देती है कि वो सिलिका की बनी हुई है। हमें ऐसा लगता है, ठीक है, कि ये सिलिका की बनी हुई है, लेकिन वो सिलिका की बनी हुई नहीं होती, वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। क्योंकि सिलिका पार्टिकल्स उस पर जगह जगह अरेंज है, इसलिए वो हमें किसकी दिखाई दे रही है? सिलिका की दिखाई दे रही है। अब क्या होता है, सिलिका की जब हमें सिलिका की दिखाई दी तो साइंटिस्ट ने इसको एक नेम दे दिया, जिसको बोला जाता है शेल। शेल भी कह देते हैं और फ्रस्टूल भी कह देते हैं हम। ठीक है, समझ में आया सेल वॉल? मैंने देखिए एक चार्ट की हेल्प से आपको समझाया। सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है, जिसमें सिलिका पार्टिकल्स जो होते हैं वो जगह जगह पर एम्बेडेड हुए हुए होते हैं, जगह जगह पर होते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी हुई है। और इस टाइप के सेल वॉल को कहते हैं शेल या फिर फ्रस्ट्यूल। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए जो सेल वॉल जो होती है इसकी, वो इस तरीके से कुछ इस तरीके से टू हाफ्स में डिवाइड होती है। इस टाइप से बना के दिखाऊं डायग्राम आपको। ये कुछ इस टाइप की होती है, मतलब दो हाफ्स में ये डिवाइड होती है, बनी हुई। अब क्या होता है, ये क्योंकि टू हाफ्स में ये डिवाइड है तो इसलिए इसको कहते हैं लिड ऑफ अ सोप बॉक्स। यानी कि आप देखोगे जो सोप बॉक्स होता है उसके ऊपर एक कैप होता है, तो लिड ऑफ ए सोप बॉक्स इसको कहा जाता है। तो ठीक है, तो सेल वॉल डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स और अरेंज होती है लाइक लिड ऑफ सोप बॉक्स। कैसे अरेंज होती है? लिड ऑफ सोप बॉक्स की तरह वो अरेंज होती है। अब क्या होगा, जो सिलिका पार्टिकल्स जो होते हैं वो अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से सिलिका पार्टिकल्स क्योंकि अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है। तो सिलिका पार्टिकल्स प्रेजेंट इन गुड अमाउंट, और जिसकी वजह से सेल वॉल जो होती है वो हार्ड होती है। मतलब क्या है कहने का, कि वो इतनी हार्ड होती है कि जो डायटम्स की डेथ के बाद भी सेल वॉल डिस्ट्रॉयड नहीं होती। ठीक है, तो नॉट डिस्ट्रॉयड आफ्टर द डेथ ऑफ
डायटम्स, ठीक है। और फिर क्या करती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, क्योंकि ये क्या करती है, ह्यूज रॉक्स बना लेती है सी के बॉटम पर, जिसको हम कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ, डायटोमिशियस अर्थ या फिर कीसलगढ़ हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ह्यूज रॉक्स बना रही है ये, फॉर्म ह्यूज रॉक्स एट बॉटम ऑफ सी जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, डायटोमिशियस अर्थ और कीसलगढ़, ठीक है। क्या कहलाई जाती है, डायटोमिशियस अर्थ और कीसलगढ़। फिर से समझाऊं, पूरा सेल वॉल का स्ट्रक्चर समझाती हूँ। सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जिसमें सिलिका पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं जगह जगह पर, इसलिए हमें सेल वॉल कैसी दिखाई देती है, सिलिका की दिखाई देती है। अब जब सेल वॉल सिलिका की दिखाई देती है तो इस टाइप की सेल वॉल को क्या बोलते हैं हम, शेल या फ्रस्ट्यूल। सेल वॉल जो होती है, मैंने अभी आपको बताया कि 2 हाफ्स में डिवाइड होती है और अरेंज कैसी होती है, लिड ऑफ ए सोप बॉक्स, मतलब एक सोप बॉक्स के लिड की तरह वो अरेंज होती है, ऊपर से खुलने बंद होने वाली। सिलिका प्रेजेंट होता है अच्छे अमाउंट में, जिसकी वजह से सेल वॉल हार्ड होती है, इतनी हार्ड होती है कि वो डेथ ऑफ डायटम्स के बाद भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और क्या बना लेती है, ह्यूज रॉक्स बनाती है अपने बॉटम पर, सी के बॉटम पर वो ह्यूज रॉक्स बना लेती है, जिसको कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ और कीसलगढ़। समझ में आ गया होगा, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा सेल वाला। अब सेल वॉल की बात हम बात करते हैं कि डायटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। डायटम्स आर डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है, ये डिप्लॉयड होते हैं। अब ये डिप्लॉयड होते हैं, इतना पता चल गया। इसके पिगमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। जरा पहले डिप्लॉयड का अंडरलाइन कर लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और पता है ये ना एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है कि डायटम्स कैसे होते हैं, तो आंसर इज डिप्लॉयड, ओके। अब इसके पिगमेंट्स की हम बात करते हैं। देखिए, जो डायटम्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है प्रेजेंट। आपने अभी तक पढ़ा होगा क्लोरोफिल ए मोस्टली सब में प्रेजेंट है, ओके। तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, और एक और जो सब में प्रेजेंट है वो क्या है, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल सब में प्रेजेंट होता है, और इसमें जो ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है वो होता है फ्यूकोज़ैंथिन। देखिए फ्यूकोज़ैंथिन होता है प्रेजेंट। अब क्या होता है इस वाले ज़ैंथोफिल से, ये जो इसमें जो ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है इसकी वजह से पिगमेंट जो है वो आपको गोल्डन कलर का दिखाई देगा, ठीक है। गोल्डन कलर का आपको ज़ैंथोफिल की वजह से आपको दिखाई देगा डिवीज़न ड्रोसोफाइट। नेक्स्ट, ये जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन में। चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन, ये आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, आपके पूछ सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आपके नीट में, आपके एम्स में, कि भाई जो डायटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं ओशियन में, तो वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन में। अब बात कर लेते हैं हम इसके स्टोर्ड फूड के बारे में।
भाई देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, अभी सेल वॉल पढ़ ली हमने, फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि डायटम्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, पिगमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ये ओशन में। अब हम बात करते हैं इसके स्टोर्ड फूड की। देखिए जो ल्यूकोसाइन होता है और एक होता है क्रीसोलमेनाइन, क्रीसोलमेराइन, ये दोनों, और एक और होता है फैट ड्रॉप्स, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं डायटम्स में। डिवीज़न क्रिसोफाइटा में, डायटम्स और डेस में दोनों की बात हो रही है, मैं यहाँ पे डायटम्स का एग्जांपल ले रही हूँ। तो जो आपका डायटम्स जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टोर्ड फूड कौन कौन से, एक हो गया आपका ल्यूकोसाइन, क्रीसोलमेनाइन एंड फैट ड्रॉप्स। ठीक है, अब जो ल्यूकोसाइन होता है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइन ये एक पॉलीसेक्राइड है जो कि बना हुआ होता है β13 ग्लूकेन से। ठीक है, समझ में आया। जो ल्यूकोसाइन है ये एक पॉलीसेक्राइड है जो कि बना हुआ है β13 ग्लूकेन से। अब क्या है, फैट ड्रॉप्स की बात करते हैं हम, कि जो फैट ड्रॉप्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं प्लैंक्टोनिक फॉर्म को ताकि फ्लोट करें, वो जो सरफेस होता है वाटर का उस पर फ्लोट करने में हेल्प करती है फैट ड्रॉप्स। ठीक है, तो फैट ड्रॉप्स हेल्प प्लैंक्टोनिक फॉर्म to float on the surface of water। आपको स्टोर्ड फूड के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट, स्टोर्ड फूड समझ में आ गया होगा आई होप सब लोगों को। अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मूवमेंट की बात करते हैं हम, ये इमोटाइल होते हैं। देखिए भाई जब हम ध्यान से पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में भी आता है और कन्फ्यूज़न भी होता है। जो हम कन्फ्यूज़न हमारे अंदर क्रिएट होता है उसको हमें टाइम टू टाइम पूछ लेना चाहिए, वरना हमें आगे का भी समझ में नहीं आएगा और पीछे का जो कन्फ्यूज़न था वो हमारा दूर ही नहीं हुआ है। तो जितना भी कन्फ्यूज़न माइंड में आ रहा है उसको पूछ लिए मुझसे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसका, मूवमेंट की। ये क्या होते हैं, ये इमोटाइल होते हैं लेकिन ये फ्लोट करते हैं। जो वाटर सरफेस होता है वाटर के सरफेस पर ये फ्लोट करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ही कम होता है। स्टोर्ड फूड जो होता है, स्टोर्ड फूड का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है जिसकी वजह से ये इमोटाइल होते हुए भी फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पर। दे आर immotile but they float on water surface due to low molecular weight of stored food। समझ में आया, इमोटाइल है लेकिन ये स्टोर्ड फूड जो है इनके अंदर वो बहुत ही कम है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसलिए ये फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर।
अब हम बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। भाई रिप्रोडक्शन इज़ अ मेजर रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं अब। देखिए मैं ना आपको लास्ट के कंपैरिजन में बताना चाहती हूँ रिप्रोडक्शन। हमने पहले क्या पढ़ा था, इससे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा था। देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कम होता है। ठीक है, सेम केस इसमें है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें ज़्यादा होता है। उसमें हमने कैसे पढ़ा था, एसेक्सुअल बाइनरी फिशन के ज़रिए पढ़ा था। इसमें भी बाइनरी फिशन की ही हेल्प से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने उसमें पढ़ा था कि आइसोगैमी और एनाइसोगैमी की हेल्प से होता है। इसमें गैमेटिक मियोसिस होता है, जबकि उसमें हमने पढ़ा था जाइगोटिक मियोसिस के बारे में। डिफरेंस किस में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। एसेक्सुअल सेम होता है, तो लिखते हैं मेनली एसेक्सुअल और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर ही होता है। Asexual reproduction with the help of binary fission. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक मियोसिस होता है। इसमें उसमें क्या था, उसमें था जाइगोटिक मियोसिस था। इसमें गैमेटिक मियोसिस होता है। गैमेटिक मियोसिस होता है तो लाइफ साइकिल कैसी होगी, डिप्लॉन्टिक होगी। उसमें लाइफ साइकिल कैसी थी, हैप्लॉन्टिक थी। क्यों, क्योंकि उसमें जाइगोटिक मियोसिस हो रहा था। लाइफ साइकिल चलिए बना ही देती हूँ मैं। देखिए कैसे होती है। 2n है, दैट इज एडल्ट। अब एडल्ट का मियोसिस हुआ, क्या फॉर्म हुए, 2 गैमेट्स फॉर्म हुए। एन यानी हैप्लॉइड जो है वो फॉर्म्ड हो गए। मियोसिस कब होता है, जब हम 2n को n में कन्वर्ट करें या n को 2n में कन्वर्ट करें। माइटोसिस कब होता है, जब हम सेम को सेम में करें, यानी 2n को 2n में आ रहा है या फिर n में आ रहा है, तो दैट एट दैट टाइम आपका माइटोसिस होता है। और मियोसिस कब होता है, जब 2n n में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, गैमेट्स बने, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बन गया, जाइगोट बना। फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट बना। अब जाइगोट जो है उसका क्या होगा, क्या होएगा, मैंने अभी आपको बताया था, माइटोसिस हुआ और देन वो एडल्ट में बन गया। तो लाइफ साइकिल कैसी हो गई आपकी, लाइफ साइकिल हो गई डिप्लॉन्टिक। क्यों, क्योंकि 2n यानी कि जाइगोट कन्वर्ट इनटू एडल्ट, दैट इज 2n। तो आपकी साइकिल कैसे हुई, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई। अब बात करते हैं हम ऑक्सोस्पोर्स के बारे में। देखिए ऑक्सोस्पोर्स क्या होते हैं, पहले हेडिंग डालते हैं ऑक्सोस्पोर्स। डायटम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर देखिए स्पेशल टाइप के स्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं डायटम्स में। इन डायटम्स ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्म। स्पोर्स फॉर्म, उनको हम कहते हैं ऑक्सोस्पोर्स। क्या कहलाए जाते हैं वो, ऑक्सोस्पोर्स। ठीक है, कॉल्ड एज ऑक्सोस्पोर्स।
समझ में आया? ऑक्सोस्पोर्स क्या होते हैं? डायटम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं जिनको हमने क्या कहा है, साइंटिस्ट ने क्या बोला है? ऑक्सोस्पोर्स। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पर टॉपिक पर, दैट इज यूजेस ऑफ डायटम्स। देखिए, जो डायटम्स जो होते हैं वो किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं? साउंड प्रूफिंग में वो यूज़ होते हैं, और फिर वो यूज़ होते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। ऑयल और सिरप्स को फिल्टर करने में डायटम्स प्लेड ए मेजर रोल। देन स्टोन पॉलिशिंग में भी डायटम्स यूज़ होते हैं, और ये इंसुलेटर भी होता है स्टीम बॉयलर में, ठीक है? एज इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर। क्यों होते हैं ये इंसुलेटर स्टीम बॉयलर में? क्योंकि कीसलगढ़ जो होता है, कीसलगढ़ क्या था? जो ह्यूज रॉक्स बना लेते हैं आफ्टर डेथ ऑफ द एटम। तो जो कीसलगढ़ होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ ए हीट होता है, जिसकी वजह से ये स्टीम बॉयलर में एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं, ठीक है? तो बिकॉज कीसलगढ़ is a bad conductor of heat. आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने क्या पढ़ा था आज? हमने सबसे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में पढ़ा कि हमने जो आपके जो डायटम्स होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, पिगमेंट्स पढ़े हमने, फिर स्टोर्ड फूड पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने, फिर ऑक्सोस्पोर्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर स्पेशल टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं जिनको ऑक्सोस्पोर्स का बोला जाता है। फिर हमने यूजेस पढ़े इनके, साउंड प्रूफिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, स्टोन पॉलिशिंग में, और इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर। तो अब मैं नेक्स्ट आपका लेक्चर लूँगी, उसमें पढ़ाऊँगी यूग्लिनोफाइटा के बारे में, जिसमें यूग्लिना आता है, यूग्लिनॉइड्स आते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।